कि आखिरकार ये जो किसान कानून वापस हुए हैं, इससे मोदी सरकार किसान विरोधी या किसान समर्थक सरकार की छवि लोगों के बीच क्या उभर कर सामने आई है? शीरीन, बिल्कुल रोमाना, देखिए ये वो सवाल है जिससे लेकर बहुत चर्चा और बहुत ज्यादा बहस इस बात को लेकर इसलिए हुई, जब ये कानून आया तो उसके बाद सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या मोदी सरकार किसान विरोधी है या फिर किसान समर्थक। जब जनता के बीच हम गए, जनता ने क्या कहा वो भी मैं आपको बता देती हूं कि आखिर कितने फीसदी लोग ये मानते हैं कि किसान विरोधी सरकार है ये, और कितने फीसदी ये मानते हैं कि किसान समर्थक। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, लेकिन जब ये सवाल पूछा गया तो 59% समर्थक जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार किसान समर्थक है, लेकिन 29% लोगों का ये भी कहना था रोमाना कि ये सरकार ये बिल लेकर आई, ये कानून लेकर आई, ये किसान विरोधी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, 12% लोगों का ये भी कहना था कि हमें नहीं पता कि मोदी सरकार किसान विरोधी है या फिर किसान समर्थक। लेकिन देखिए बड़ा परसेंटेज है रोमाना, 59% लोगों का ये मानना है कि समर्थक है किसानों की मोदी सरकार। बिल्कुल, किसान कानून, कृषि कानून मोदी सरकार ने वापस लिए और उसके बाद मोदी सरकार किसान समर्थक या किसान विरोधी? 59% लोग कह रहे हैं किसान समर्थक। गुरदीप सप्पल साहब, ये तो सीधे सीधे मजबूत छवि सरकार की बनती हुई नजर आ रही है, किसान समर्थक छवि सरकार की बन रही है। मामला तो सीधे सरकार के पक्ष में जा रहा है। रोमाना जी, मुझे लगता है कि जिन लोगों से आपके चैनल की एजेंसी ने बात की है, सी वोटर ने, और जिन लोगों का फीडबैक सरकार को पहुंचा है, वो दो अलग अलग वर्ग है। सरकार को स्पष्ट पता है कि उसकी छवि विरोधी की बन गई थी, इसलिए प्रधानमंत्री साहब ने खुद आकर वापस लिए कानून, लेकिन इससे काम बन नहीं रहा है। आप इस बात को समझिए, मुद्दे और भी हैं जो किसान उठा रहे हैं। सर, आपने जो अपनी बात रखी है ना, उसी में कॉन्ट्रडिक्शन है। छवि बन गई थी और मैं जो पोल लेकर आई हूं, ये जब कानून वापस ले लिए गए उसके बाद का पोल है, उसके बाद ये छवि बन रही है कि सरकार किसान समर्थक है। मैं बस क्लैरिफाई कर रही थी सर। आइए रमाना जी, किसान वापस आ गए, किसान वापस चले गए, क्यों नहीं जा रहे? उसका मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं 1 मिनट में बात खत्म करूंगा जी। किसानों की एमएसपी के अलावा दूसरी मांग क्या है? बिजली का बिल। उसके अंदर क्या है कि जो सब्सिडी किसानों को मिलती है बिजली बिल पे, वो बंद होकर डायरेक्ट उनके खाते में पैसे जमा होंगे। किसानों को पता है, सेम बात एलपीजी के सिलेंडर में सरकार ने कही थी। 3-4 साल तक 300-400 रुपए आते थे, अचानक से 1.5 साल पहले सब्सिडी खत्म हो गई। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, लोगों को महंगे दर पे। अब किसानों को यह पता है कि सरकार ने पहले भी धोखा किया है, अब बिजली के नाम पे दोबारा धोखा होगा, और वो इसलिए अड़े हुए हैं। इसलिए सरकार के समर्थक और विपक्ष की बात नहीं है। सवाल ये है कि किसानों का जो मुद्दा है कि अगर बिजली को आप सब्सिडी खत्म कर देंगे और कल बिजली बंद हो जाएगी, सर इसके अलावा डीजल, इसके अलावा एमएसपी। लेकिन प्रदीप जी, फिलहाल जो 26 नवंबर से जो 1 साल हो जाता है, अब 26 नवंबर को किसान सड़क पर हैं, वो तो ये 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर थे ना। मामला तो 3 कृषि कानूनों को लेकर था ना, उनकी वापसी को लेकर मांग कर रहे थे किसान, और वो वापस हो गए प्रदीप जी। और ऐसे में अब आंकड़ा ये कह रहा है कि साहब किसान समर्थक मोदी सरकार की छवि, जिसको सप्पल साहब तो नहीं मान रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं रोमाना जी, देखिए किसानों की समस्या, उनकी मांगे तो 75 साल से जी, जब से खेती किसानी हो रही है, किसानों की समस्याएं तो अपरंपार है। तो इसलिए किसानों की समस्या तो इस सब के बाद भी रहेगी। जो आंदोलन शुरू हुआ कि ये 3 कानून जो है किसान विरोधी है, किसानों का अहित होगा, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, यही नारा था मुख्य रूप से। अब कानून वापसी हो गई है तो ठीक है, आंदोलन करना चाहते हैं वो कुछ और मुद्दे ले आए, उसमें कोई अर्ज नहीं। लेकिन ये भी बात सही है कि मोदी सरकार ने पिछले 7 साल में किसानों के हित के लिए बहुत से कदम उठाए। वो काफी हैं, नाकाफी हैं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन कदम उठाए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, एक बात। और आपके सर्वे में ये दिखाई दे रहा है कि 59% लोग मानते हैं कि किसान समर्थक है। अब सवाल ये कि ये जो कदम उठाया है प्रधानमंत्री ने 3 कानून वापस लेने का, उसका रिएक्शन क्या होता है, उसको लोग किस रूप में देखते हैं? ये केवल चुनावी हथकंडा है, इस रूप में देखते हैं, या किसानों के हित को देखकर ये फैसला लिया गया, इस रूप में देखते हैं? उससे तय होगा कि आगे इसका इंपैक्ट चुनाव पर कम से कम क्या। समझाइए जाए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया वो सही रहा। अभय जी, आपसे शीरीन सवाल पूछ रही है कि मतलब इसका ये हुआ कि जो फैसला लिया पीएम ने वो सही साबित हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कहना कि ये आंदोलन केवल 3 कृषि कानूनों की वापसी पर था, ये तथ्यात्मक रूप से गलत बात है। ये बाकायदा एक झूठ है जो कि सार्वजनिक मंच पर बोला जा रहा है, इसका खंडन करना जरूरी है।
मुख्य तौर पर 3 मांगे थीं, बार बार हर बार अखबारों में छपा है, टीवी बोला गया है, उनके प्रवक्ता पिछले 1 साल से बोलते रहे हैं। और वो 3 मांगे थीं। पहली थी कि तीनों कानूनों को वापस लीजिए, दूसरी थी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाइए, और तीसरी बिजली के बिजली वाली मांग थी। ये 3 प्रमुख मांगे थी। बाद में इसमें और भी मांगे जुड़ी जब किसानों के ऊपर मुकदमे वगैरह लगाए गए कि उनके मुकदमे वगैरह हटाए जाएं। तो दूसरा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला मुद्दा है, ये शुरू से ही इस आंदोलन का मुद्दा था। ये कभी भी इस आंदोलन में ऐसा नहीं हुआ कि उसके दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे फेंका गया हो। इसलिए जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की, वैसे ही तमाम पत्रकार किसान नेताओं के पास गए, खेत खलिहानों में किसानों के पास गए। मैंने तो एक व्यक्ति से भी ये कहते हुए टीवी पर नहीं सुना कि अब किसानों को वापस चला जाना चाहिए। सबका कहना था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला मुद्दा हल होना चाहिए। जब वो हल हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि हम किसान आंदोलन वापस लें या न लें। इसीलिए आज स्थिति ये है कि उन्होंने जितने भी आंदोलनकारी कार्यक्रम लिए थे, चाहे लखनऊ की महापंचायत का कार्यक्रम हो, चाहे संसद मार्च का कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रमों को वो लगातार जारी रखे हुए हैं। मसला अभी हल नहीं हुआ है। इसको ये मान लेना कि मसला हल हो गया है, ये अपने आप को मुगालते में रखना होगा। बिल्कुल, और शायद इसीलिए अभी भी वो बैठकों का दौर जो किसानों की तरफ से बराबर लगातार जारी है। और देखिए, इस मामले में किसान आंदोलन में पूर्ण रूप से एकता है। ठीक है। वो लोग जो तमाम किसान नेता के तौर पर सरकार का पक्ष लेते थे, इस वक्त वो भी मंच से गायब है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।